नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के कार्यक्रम पेट केयर के अंक में। जी हाँ दर्शकों, हम हमेशा से ही आपको बताते हैं कि आपको अपने पेट को किस प्रकार से रखना है, क्या खिलाना है, कैसे वैक्सीनेशन होगी, किस किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाएगी। भाई अब तो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और आने वाले दिनों में भयानक गर्मी पड़ने वाली है। जिस प्रकार से हम मनुष्यों को बहुत तेज गर्मी लगती है, बाहर निकलते हैं तो लू भी लगती है, तो भाई उसी प्रकार से हमारे पेट को भी तो गर्मी लगती है, उसे भी लू लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो किस प्रकार से हम वो जो हमारे घर का एक छोटा सा सदस्य है उसको लू से बचाएं, यही जानने का विषय आज के अंक में कि हम अपने पेट को लू से किस प्रकार से बचा सकते हैं। जो हमारे घर के छोटे छोटे से डॉग हैं उनको भाई गर्मी में लेकर नहीं जाना है, उनको बचाना है। तो इस विशेष जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष अतिथि। जी हाँ, इनके नाम को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पूरा भोपाल इनको जानता है। जी हाँ, सीनियर वेटनरी डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार जी। साथ ही साथ आपको मिलवाना चाहती है छोटे से हमारे सदस्य से। जी हाँ, इनके पास बहुत ही प्यारा सा डॉग है, ये है डॉग ओनर यश विस्पुते, इनका भी स्वागत कर लिया जाए। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है यश जी आपका। तो क्यों ना दर्शकों आपको मिलवाती हूं अपने डॉक्टर साहब से और इनसे हम विशेष जानकारी हासिल करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम मनुष्यों से ये जो डॉग्स हैं, ये जो पेट हैं, इनके शरीर की संरचना किस प्रकार से अलग होती है, क्यों इन्हें गर्मी ज्यादा लगती है? पूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की चर्चा के लिए हमको आमंत्रित करने के लिए। दरअसल शारीरिक बनावट की बात करें तो मनुष्य और जो जानवर हैं, ख़ासतौर से जो फरी पेट हैं हमारे घर के अंदर रहते हैं, उनमें काफ़ी आंतरिक और बाहरी जो संरचना है उसमें अंतर होता है। इनमें बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, कुछ ब्रीड्स में लंबे बाल होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग इनको टेम्परेचर रेगुलेशन में थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके कुछ मूल कारण भी हैं, जैसे कि इनमें जो थर्मो रेगुलेशन का सिस्टम है सिर्फ इन पे डिपेंडेंट होता है नॉस्ट्रिल्स, आई मीन नाक के सांस द्वारा, और साथ में फुट पैड से ये टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। जबकि हम में क्या है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं हमारे स्किन में, हम पसीना बहा लेते हैं अत्यधिक गर्मी पड़ने पर, लेकिन इनमें कमी होती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इनमें जो बाहरी तापमान है वातावरण का, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक बात और ख़ास है कि हमारे शरीर का तापमान इनके तापमान से लगभग 4-5 डिग्री कम होता है। इनको ज़्यादा तापमान में रहना पड़ता है, तो इनका प्रभाव जो जब अति तीव्र गर्मी पड़ती है तो उससे ज़्यादा इनमें प्रभावित करता है। जी जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। चलिए यश जी से भी जान लिया जाए। यश जी, ये बताइए आपके पास में कौन सा डॉग है, कितने समय से आपके पास ये डॉग है? मैम मेरे पास शिट्ज़ू है और वो तिबेतियन डॉग है, और मेरे पास लगभग वो 1.5 साल से हैं जी। तो मैं लगभग 1.5 साल से उसको ओन कर रहा हूँ, एंड मुझे वो गिफ्ट में दिया गया है। अरे वाह, क्या बात है जी। तो ऐसे करके मैम, और वो हमारे घर का सदस्य नहीं, वो हमारा बिल्कुल बच्चा जैसा है। तो हमने उसको आज तक जी 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 हमने उसको आज तक बिल्कुल एक बच्चे जैसा ही पाला है जी। ये तो एक बहुत ही खुशी की बात होती है ना। जी हाँ, हमारे घर में जब पेट होता है ना, हम उसको एज अ डॉग या कैट ट्रीट नहीं करते हैं। हमारे घर के जैसे छोटे छोटे सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, हम बिल्कुल उन्हें अपना बच्चा ही मानते हैं। आप ये बताइए कि गर्मी के दिनों में, क्योंकि शिट्ज़ू है, उसके बाल बहुत लंबे होते होंगे, तो उसको अत्यधिक गर्मी भी लगती है, तो क्या विशेष आप कुछ अलग से सुविधाएं उसको प्रोवाइड करवाते हैं? मैम जैसे गर्मियों के टाइम में, जैसे गर्मी आने वाली होती है, हमें पता होता है, तो हम उसके थोड़े से बाल ट्रिम कर देते हैं। देन फिर उसके बाद हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब जब दिन भर घर में एसी में रखते हैं, और उसके लिए मैंने अपने रूम में पर्सनल एसी भी लगा के रखा है कि उसको किसी चीज़ की कमी ना हो जी जी। और मैम देन उसके बाद हम लोग थोड़ा मतलब रखते हैं उस हिसाब से कि जैसे कि मॉर्निंग में उसका शेड्यूल बना के रखा है कि हम लोग धूप निकलने से पहले 5:30-6 बजे तक उसको एक वॉक पे लेके जाए, मॉर्निंग की फर्स्ट वॉक पे, कि ठंडे ठंडे में सब कुछ हो जाए। और देन उसके बाद फिर हम लोग शाम में धूप निकलने के बाद उसको लेके जाते हैं आधे एक घंटे, क्योंकि बैलेंस ज़रूरी है लाइफ में। बहुत बहुत अच्छा। मतलब कि जिस प्रकार से हम भी अपने दिनचर्या में थोड़ा बहुत बदलाव लाते हैं मौसम परिवर्तन के साथ साथ, इसी प्रकार से जो हमारा पेट है उसकी भी तो दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि गर्मी से उन्हें बचाना भी तो हमारा कर्तव्य है। चलिए डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि हीट स्ट्रोक आ गया, अब हमारे घर में है पेट, हीट स्ट्रोक आ गया, क्या करें उस समय? पेट ओनर को क्या क्या करना चाहिए?
पूर्वा जी, सबसे पहले तो हमको यह सीखना होगा कि बेसिक जो सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स, पेट्स में अगर लू का प्रभाव हुआ है तो क्या क्या होंगे। तो उसमें आपको अभी आपने कभी देखा हो इस तरह के जानवरों को लू लगते हुए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से हाँफने लगेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, बिल्कुल ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, बिल्कुल धार लग जाएगी। वो कोशिश करेगा कि बिल्कुल शांत किनारे वो अपने शरीर की एनर्जी बचाना चाहता है, जद्दोजहद में रहता है, तो इस तरह से वो किनारे बैठेगा। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव है लू का तो वो वॉमिट करने लगेगा, बेहोश होने लगेगा, लूज मोशन होने लगेंगे। और आप अगर तत्परता से हमने उपाय नहीं किए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी डेथ भी हो जाती है, कोलैप्स कर जाते हैं। तो हमको बड़ी तत्परता दिखानी पड़ती है। जी जी जी। यश जी, आप ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी तो बहुत कम पीरियड आपके पास में हुआ है, आपका डॉग आए हुए, कभी ऐसा हुआ है कि उसको एकदम हीट स्ट्रोक आया हो या गर्मी में एक्सट्रीम कुछ प्रॉब्लम हुई हो, वो बताएं। मैम ऐसे तो अभी कुछ टाइम पहले ही गर्मी के टाइम पे मतलब चल ही रहा है जी। तो उसको अभी तक इतने टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ था, बट उसको इमीडिएटली एकदम से लूज मोशन हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, उसने एक दो बार वोमिटिंग भी कर ली थी। जी जी जी। तो हमें जितना पता था कि उसको कर्ड देना चाहिए, दही देना चाहिए, तो हमने उसको वो दिया था। अच्छा। देन उसके बाद मैम हमारे जो एक डॉक्टर है, हमने उनसे कंसल्ट किया, देन उन्होंने हमें उसका ट्रीटमेंट दिया था, लिक्विड डाइट थी। ठीक है। तो उन्हें पूरा कुल मिला के 1 दिन का डोज दिया था, तो हमने उसको वो दिया था। देन उसके बाद सेकेंड डे उसके नॉर्मल हो गए थे, नॉर्मल हो गया था। जी, तो ये तो यश जी ने बताया कि उन्हें लूज मोशन लग गया। मुझे लगता है इंसानों को भी गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो हमारे डॉग को लग सकती हैं? हीट स्ट्रोक जिसकी चर्चा हो रही है, ये तो है ही। इस अवस्था में हमको सबसे पहले तो डॉग को शांत जगह पे ले जाएं, जहाँ और हवा का प्रवाह जहाँ पर अच्छा हो, ठंडी जगह हो, और उसको आप अगर पॉसिबल हो तो आप उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहला दें। ये तो पहला हमारा कर्तव्य होगा। जो बीमारियां कौन कौन सी हैं, डिहाइड्रेशन के अलावा आपको टिक्स इन्फेस्टेशन इस सीजन में काफ़ी हमारे पेट्स में प्रभावित करता है। तो उसके लिए हमको ये चाहिए कि जैसी गर्मी स्टार्ट हो उसके पहले हमको टिक से निजात दिलाने के लिए, टिक्स हैं, फ्लीज हैं, उनके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। उनमें से कुछ ओरल मेडिसिन हैं, कुछ स्पॉट ऑन हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं, इनके कुछ सस्पेंसन है, इनके माध्यम से हम अपने पेट को इससे निजात दिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि इस सीज़न में चूँकि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ता है पेट में, तो कुछ वायरल बीमारियां भी घर करती हैं। उनमें एक है पारो वायरस इन्फेक्शन, डिस्टेम्पर, खासतौर से ये यंग पपीज़ उसके लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो इसके निजात पाने के लिए हमको टाइमली वैक्सीनेशन भी, जैसा आपके डॉक्टर सजेस्ट करें, उसका एक शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको दे सकते हैं। साथ में जो वर्म्स हैं, वर्म्स से भी निजात, उसके पेट में कीड़े पनप रहे हैं तो उसके निजात दिलाने के लिए भी आपको डिवॉर्मिंग समय पर करवानी पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। ये जी, आप ये बताइए कि गर्मी है, हमको तो भैया लगता है कि सुबह दोपहर शाम 3 बार तो हम नहा ही ले, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आप अपने पेट को कितने शेड्यूल में, कितने दिन के अंतर पर, या क्या रोज़ नहलाते हैं? नहीं मैम, हम उसको वीक में 1 बार नहलाते हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि हमें तो इसी रूप से जानकारी थी तो हम इसी को एग्जीक्यूट करते हैं जी। बट मेरा एक क्वेश्चन था सर से, जैसे हमने बताया कि गर्मी आने के पहले कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो देना चाहिए उनको। तो मैम हमारे अनुसार हमने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो हमने उसका वैक्सीनेशन तो पूरा करवाया और डिवॉर्मिंग भी उसकी चलती रहती है। बट मेरे को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि गर्मी आने के पहले कौन कौन सी अपन उसको दे सकते हैं मेडिसिन। तो मैं ये सर से जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बताएं। जैसा यस मैंने पहले बताया कि जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। अगर डिवॉर्मिंग करना है, अगर बिल्कुल छोटा पपी आप अभी कुछ दिनों पहले ही आप घर में लाए हैं, तो ये थंब रूल है कि 15 दिन से उनका डिवॉर्मिंग चालू हो जाता है। 3 महीने की उम्र तक हर 15 दिन में, 3 से 6 महीने की उम्र तक 1 महीने में 1 बार, और उसके बाद 6 महीने की उम्र के बाद आप हर दूसरे या तीसरे महीने डिवॉर्मिंग करते रहें, तो आपका पेट जो है वॉर्म इन्फेस्टेशन से बचा रहता है। टिक्स इन्फेक्शन जैसा मैंने अभी बताया कि उसके लिए आप स्पॉट ऑन यूज़ कर सकते हैं, या आप इंजेक्शन दिलवा सकते हैं डॉक्टर से, या ओरल मेडिकेशन कर सकते हैं।
और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, वैक्सीनेशन का भी एक तय शेड्यूल है। उसमें आपको लगभग 28 दिन से वैक्सीनेशन चालू हो जाता है, जिसमें कैनाइन पार्वो वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर, ये सब कवर होता है, जो कि इनिशियल पपीहुड में ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके लगभग 2.5 महीने 2 महीने की उम्र में उसको पहला टीका, जो 10 और 11 बीमारियां हैं उनसे निजात के लिए, उसका 1 महीने बाद जो है बूस्टर डोज लगता है। उसके बाद साल में जो एक बार उसका एनुअल वैक्सीनेशन है। मैं शॉर्ट में ये बीमारियां जो कवर होती हैं उसमें कैनाइन डिस्टेम्पर, पार्वो वायरस इन्फेस्टेशन, पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोवायरस की 5 स्ट्रेन्स, कैनाइन कोरोना वायरस जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो ह्यूमन कोरोना वायरस है, उससे बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, उससे बिल्कुल है। और इसके अलावा एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग के पर्सपेक्टिव से, वो भी बचा रहेगा। साथ में अगर डॉग बाइट होती है तो हम भी उससे बचे रहेंगे। इन सब तरीके से हम अपने पेट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। जी देखिए, मेरे मन में तो 2 प्रश्न आ रहे हैं कि डॉग को गर्मियों में क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो मैं यश जी से ये जानना चाहूँगी कि आप क्या खिलाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हमें बता देंगे कि क्या चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। जी मैम, एक्चुअली जैसे हमारे पास जो डॉग है तो वो नॉन वेजिटेरियन है जी, तो उसको वेज वो बहुत मुश्किल से खाता है, तो उसको पसंद ही नॉन वेज और एग्स है। तो गर्मी के टाइम में हम लोग उसको जो उसकी जो मात्रा रहती है फूड की थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो खाता भी वही है। तो हम लोग उसको थोड़ा ऐसा चटपटा बनाने के लिए, और हम चाहते हैं कि उसकी बॉडी में वो भी चीज़ इनटेक हो, तो उसके लिए हम लोग थोड़ी चालाकी ये करते हैं कि नॉनवेज के साथ हम थोड़े फ्रूट सेटअप कर देंगे या तो वेजिटेबल सेटअप कर देंगे। जी जी, बहुत अच्छा। क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो जो है ना, हमें तो कभी कभी बड़ा मन होता है, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम उनको खिला दिया, ठंडे ठंडे फ्रूट्स हैं वो हमने उनको खिला दिया। कभी कभी तो ऐसा था जो ठंडा पेय पदार्थ है वो भी हम अपना, क्योंकि वो हमारे घर का बच्चा है। लेकिन क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है वो प्लीज़ आप बताएं। जो प्रोहिबिटेड हैं उनमें से सबसे तो कॉफ़ी या कॉफ़ी से बने पर चोको प्रोडक्ट्स, इनको हम अपने डॉग्स को नहीं दें, चॉकलेट्स ना दें, या अगर आप आइसक्रीम खिला रहे हैं तो चोको कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे सीज़न में जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें आप देते हैं, थंब रूल है कि वाटर कंटेनिंग जो भी वेजिटेबल्स हैं वो दें, छाछ दें। खासतौर से दोपहर के समय आप एक डाइट उसका एसेंशियल डाइट बना लीजिए, छाछ या दही जिसमें प्रोबायोटिक है, क्योंकि गर्मियों में हम देखते हैं कि पेट की तकलीफ पेट्स में ज़्यादा है। तो एक तो आप अगर दिन में 2 बार डाइट देते हैं उसको विभक्त कर दें, दिन में 4 बार दें, फ्रिक्वेंट डाइट दें, और साथ में थोड़ा कम करके दें। दोपहर की डाइट आप जैसा मैंने बताया, पानी हमेशा उसको उपलब्ध रहे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन हमको बचाना है। वो उससे बच गया तो हमारा पेट बिल्कुल हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा और हैप्पी भी रहेगा। जी बहुत अच्छा। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही यश जी ने बोला कि भाई उन्होंने तो अपने पेट के लिए एसी लगवा लिया। ये तो हम बात कर रहे हैं जो पेट हमारे घर पर है उसकी, लेकिन जो सड़कों पर है, जो हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगी कि क्या वो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको किस प्रकार से, भाई जो घर में है वो तो पंखे में भी है, एसी में है, कूलर में है, हम उनको खिला भी अच्छा रहे, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं क्या उनकी शरीर की जो संरचना है वो इस प्रकार है कि वो ये हीट स्ट्रोक्स अपना जो मेंटेन कर सकते हैं, या फिर हम मानव होने के नाते हमें भी कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे? बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी भी है कि हम जो जीव दया की दृष्टि से हर जंतु और जीव को देखें। तो गर्मी में हमारे पेट्स जो हैं, डॉग हैं, कैट्स हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो छायादार जगह में बैठें, आपकी कार के नीचे बैठें, आपके जो घर के बाहर शेड है उसमें बैठें, सीढ़ियों के नीचे बैठें। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि कम से कम उनको आप वहाँ से हटाएं नहीं, मार के भगाएं नहीं। तो इससे एक वो गर्मी से लू की चपेट में आने से बच जाएगा। दूसरा, आप अपने घर के बाहर एक प्रेफरेबली आप जो पात्र जो होता है मिट्टी का उसको रख दें और उसको सुबह शाम आप पानी भर के देते रहें। कोशिश करें कि सुबह शाम उसको रोटी देते रहें। इन तरह के छोटे छोटे प्रयासों से हम अब उनको बचा सकते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना बिल्कुल डिफरेंट है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि वो गर्मी में ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप
इस तरह की एक्टिविटीज़ में और आगे बढ़ के भाग लेना चाहते हैं, सहभागिता दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनको डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। आप इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के स्तर से भी और नगर निगम के माध्यम से भी। उनको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप, डिवॉर्मिंग कैंप, और अगर आपको घायल बीमार जो पशु है उसके लिए भी व्यवस्था है। आप उसको अपने माध्यम से, अपने संसाधनों से, या फिर नगर निगम द्वारा उपलब्ध जो संसाधन है उनको इंटीमेट करते हुए आप उसको आश्रय में एडमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, खासतौर से इस बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आप उनका घूमने का शेड्यूल आपने थोड़ा सा बदला है, लेकिन कहा जाता है कि जो डॉग्स हैं उनको एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई उनकी एनर्जी फिर वो घर के सोफे फाड़ेंगे, सामान काटेंगे। तो एक्सरसाइज आप कब कब करवाते हैं, कितनी करवाते हैं? मैम जैसे कि हम लोग उसके साथ मोस्टली 2 से 3 घंटा वॉक के अलावा हम उसके साथ खेलते हैं जी। जैसे उसमें रनिंग हो गई, जी। मतलब उसके साथ खेलना कूदना हो गया, उसको जंप सिखाना हो गया, उसको ट्रीट दे के हमें उसको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना है तो वो देना हो गया, तो वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ही है उसकी। तो क्योंकि वो जितना एक्टिव रहेगा उतना हेल्दी रहेगा, ये एक थंब रूल है, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो या वो पेट हो। बिल्कुल, तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब से सलाह ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भी थोड़े से प्रेम में ज़्यादा जाते हैं, ढेर सारी एक्सरसाइज हमने भी कर ली, उनको भी करवा दी और फिर उन्हें भी गर्मी लगी, तो भाई उससे हम अपने पेट को कैसा, वो जो गर्मी का शेड्यूल है वो कैसे डिसाइड करेंगे? सीधी सी बात है, जैसा हम आप गर्मी के दिनों में दोपहर में निकलना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, अगर निकलते भी हैं तो सारे संसाधन अपनाते हुए निकलते हैं, उसी तरह हमको अपने पेट्स के लिए भी अर्ली मॉर्निंग जब धूप और गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगता है उसके पहले हम अपने पेट को बाहर अगर घुमा रहे हैं तो घुमा के वापस अपने घर में ले आएँ। उसका फीडिंग का शेड्यूल मैंने बताया कि सुबह और शाम कर दें, क्योंकि बीच में वो खाना खाएगा भी नहीं। पानी की अवेलेबिलिटी रखें, उसको हफ्ते में एक बार कम से कम नहलाएं, शैम्पू से नहलाएं, और अगर तीव्र गर्मी है तो आप उसको दिन में रोज़ पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन वाटर से। और अगर उससे भी ज़्यादा आपको लगा कि अब टेम्परेचर 42 और 43 और 45 डिग्री पहुंच रहा है तो उसमें आप पानी की बौछार से भी काम चला सकते हैं। इस गर्मी में आप दोपहर में अपने पेट को कतई ना निकालें बाहर, क्योंकि उसके फुट पैड जो होते हैं नीचे के वो काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। रेत में या सड़क में वो जल जाते हैं तो उसको चलने में तकलीफ होती है, उसको घाव भी बन जाते हैं। तो उसके लिए कुछ फुट बाम भी आते हैं, अगर ऐसा लगे कि आपको बहुत ही ज़रूरी है थोड़ी दूर के लिए ले जाना तो फुट बाम आते हैं, उसको लगा के आप कर सकते हैं, या सॉक्स पहना सकते हैं जो कि हम ठंड में मोस्टली रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर तीव्र अगर गर्मी है तो उसमें सॉक्स के साथ ले जाएं। इस तरह से छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने पेट्स को, एक बात और इम्पोर्टेंट है, हम आजकल अधिकतर अपने पेट को कार में लेके चलते हैं, तो गर्मियों में सावधानी ये बरतनी चाहिए कि कभी भी कार में अकेला छोड़ के आप पेट को कहीं इधर उधर ना जाएं। अदरवाइज टेम्परेचर खासतौर से दिन के समय इतना तेज़ी से बढ़ता है कार के अंदर का कि उसमें हीट स्ट्रोक तीव्रता से होगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, कांच खोल के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पेट को घर में रखें। जी, आपने टिट्स और माइट्स के लिए अपने पेट को क्या करवाया, चलते चलते अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं? मैम हमने टिक्स के लिए कि जैसे स्टार्टिंग में तो उसको नहीं थे, देन उसके बाद जब हुए थे तो हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, और सर ने जैसे अभी बताया कि स्पॉट ऑन लगता है, तो हमने उसको पीठ पे उस जगह पे स्पॉट ऑन लगाया था, हमने उसको इंजेक्शन लगाया था, और देन उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दी थी, तो हमने उनको मेडिसिन्स भी दी और हमने केयर करी, क्योंकि डॉक्टर का सबका कहना यही होता है कि हम उनको ऐसी जगह ना लेके जाए जहाँ से उनके चांसेस ज़्यादा हो बीमारी के। तो हम उसको घुमाते हैं बट क्लीन जगह पे घुमाते हैं जहाँ पे टिक्स ना लगे। और एक और चीज़ ये कि अपने पेट को दूसरे के पेट से ज़्यादा क्लोज ना करवाए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है। जी, चलते चलते डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि क्या कुछ स्पेशल ब्रीड्स हैं जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत हो? हाँ, आपने देखा होगा कि आजकल पेट कीपिंग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, तो आप देखते होंगे जो शॉर्ट नॉस्ट्रिल वाले ब्रीड्स हैं, जो यश के पास भी वो मीडियम टाइप ऑफ ब्रीड है, जैसे पग है, बॉक्सर कह सकते हैं, इसके अलावा फ्रेंच बुलडॉग है और कुछ सिट्जू हैं।
तो ये मीडियम टू शॉर्ट नॉस्ट्रिल वाले हैं, जिनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है काफ़ी शॉर्ट होता है, ब्रैकियोसेफेलिक ब्रीड्स बोलते हैं। ये थोड़ा संवेदनशील होते हैं क्योंकि गर्मी में उनको तेज़ सांस लेनी पड़ती है, और अगर किसी भी वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे सर्दी हो चाहे दूसरी तरह, तो फेंट बहुत जल्दी होते हैं। तो इसके साथ में कुछ ओबेस डॉग्स होते हैं जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा घर करता है। इन ब्रीड्स को हम देखते हैं कि ये गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए इनके रख रखाव बहुत ही प्रॉपर वे में, खासतौर से गर्मी के सीजन में। बहुत ही नाजुक सब्जेक्ट था और बहुत अच्छी तरीके से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने हमें इसकी जो जानकारियां दी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव डॉक्टर साहब जी। हमने जाना कि किस प्रकार से भाई धूप में अब आपको भी नहीं निकलना है और आपके पेट को भी नहीं निकालना है। लू हम दोनों को लग सकती है, नहीं, आराम से घर में रहिए आप और अपने पेट दोनों के साथ में स्वस्थ रहिए। हर शनिवार शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक कार्यक्रम पेट केयर देखना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पेट के लिए संपूर्ण जानकारियां हमारा कार्यक्रम लेकर आता है। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। पूर्वा राय को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।